एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बिना इधर उधर की बातें करे शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और शुरू करने से पहले आप अपने पास एक नोटबुक रख लो, एक पेन रख लो, एक पेंसिल रख लो और अपनी एनसीईआरटी को रख लो, ठीक है। और जो जो मैं बोलूँ उसको अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि आपको इस चैप्टर का एक एक टॉपिक समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो सबसे पहले आपने भी सोचा होगा कि यार इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो कार्बन ही क्यों? तो क्यों का रीज़न आपको इस चैप्टर में अभी आगे बढ़ने पे मिल जाएगा। पर और भी रीजंस हैं कि कार्बन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फूड में, हमारे क्लोथ्स में, मेडिसिन्स में हम खुद कार्बन के बने हुए हैं। तो इसलिए क्यों ना कार्बन को हम स्टडी करें, उसके कंपाउंड्स को स्टडी करें। तो इसलिए हमने एक चैप्टर रख दिया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपके फर्स्ट पेज में थोड़ी इंट्रोडक्शन दे रखी है, उसके बाद बात की गई है आयनिक कंपाउंड्स की। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स आयन से बने हुए, है ना। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जो आयन से बने होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस जिनको हम कैट आयन बोलते हैं, और नेगेटिवली चार्ज आयन जिनको हम एन आयंस बोलते हैं। उन दोनों से मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो हमने थोड़ी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में। तो वो प्रॉपर्टीज क्या थी? 4-5 थी, पर मेन अभी यहाँ पर हाईलाइट करनी है। कौन कौन सी? उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों होते हैं? क्योंकि आयन, और साथ में एक और बात कि गुड कंडक्टर वो कब होते हैं? सिर्फ और सिर्फ मोल्टन स्टेट में, और जब वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ओनली देन, ठीक है। और रीजन क्या है इसका? क्योंकि आयंस हैं, आयंस घूमेंगे, और जो घूम रहा है और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, है ना। तो इसलिए वो होते हैं गुड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद आते हैं हमारे प्यारे कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। हमने आयनिक कंपाउंड्स की बात क्यों करी? क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स जो हैं हमारे, वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो बिल्कुल अपोजिट का मतलब कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। रीजन क्या? कि उनका इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि वो होते हैं पुअर कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों होते हैं? क्योंकि ना कोई आयंस, ना कोई घूमेगा, ना कोई चीज घूमेगी, ना करंट फ्लो होगा, ना इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम आते हैं अपने प्यारे कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 2,4। अब आ जाता है यहाँ पर एक क्वेश्चन। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन्स? हमने तो मोस्टली क्या देखा है? 2,1 होता है, 2,2, 2,3, 2,5, है ना। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने 9th में कुछ पढ़ा हो, पुरानी बातें मैं थोड़ी याद दिला रही हूँ आपको, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कर लेगा, है ना। और यहाँ से अगर मतलब कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेता है और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कर लेता है, ठीक है। और अगर 4 से ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करता है? गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कर लेता है ना। पर यहाँ पर तो 4 है, अब ये क्या करे? तो इसने क्या अपना नया तरीका अपनाया, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है कि भाई व्हाई डज कार्बन नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स? कि वो लूज भी नहीं कर रहा और गेन भी नहीं कर रहा, है ना। तो हम क्या करते हैं, तो हमने बात करी कि हमारे पास कार्बन है जो कि 2,4 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो कार्बन कहता है कि अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करवा लेता हूँ, अगर मैं 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूँ और C
पॉजिटिव कैटायन बना लेता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहता है अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके C4 पॉजिटिव कैटायन बना लेता हूँ तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने में भी हमें एनर्जी लगती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी सारी एनर्जी लगेगी ना भी ना, मैं तो लूज नहीं करवा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर भाई कार्बन कहता है चलो मैं गेन कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसने कहा भाई मेरे को दे दो 4 इलेक्ट्रॉन दे दो और मैं ना C4 नेगेटिव एनायन बना लेता हूँ, बना लिया मान लेते हैं मतलब, ठीक है। तो मेरे पास तो पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, और 6 प्रोटॉन्स भी थे, ठीक है। अब तुमने दे दिए मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 और दे दिए, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और पहले 6 प्रोटॉन्स भी थे। भाई इतना सारा सामान, बेचारा छोटा सा कार्बन, तुम उसको इतना सारा सामान दे रहे हो, भाई हमारा न्यूक्लियस इतना सारा सामान होल्ड नहीं कर पाएगा, भाई नहीं, मैं भाई गेन भी नहीं कर पाऊंगा। तो हमारा ये रीजन हो गया कि भाई क्यों लूज और गेन नहीं कर पा रहे। तो आपकी बुक में सेकंड पेज पे अगर आप 2 पॉइंट्स देखोगे तो ये 2 पॉइंट्स हैं, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई कार्बन गेन और लूज क्यों नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स को, तो आपको ये पढ़ लेने हैं, मैंने आपको समझा दिया, यही लिखा है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि कार्बन लूज भी नहीं कर रहा और गेन भी नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करेगा भाई तू, नहीं करना लूज नहीं करना गेन, मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा शेयरिंग। तो कार्बन कहता है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करूँगा, तो इसीलिए यही एक्सेप्शनल केस की वजह से हमारे पास ये चैप्टर आया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो हम इसलिए कार्बन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कार्बन शेयरिंग करेगा और कौन से बॉन्ड्स बनाएगा, वो कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। और जो कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिंगल क्या हो गए, जो बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनको बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड, और जो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनते हैं उनको बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, H2 हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमने ले लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, ठीक है, हमारे पास 2 H है। तो आपने पहले भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे, तो वही हम यहाँ पर बनाने वाले दोबारा से। तो हाइड्रोजन, हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसके बाद बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। वो कहता है ठीक है, अब ये तो देखो मेरे पास ना 1 इलेक्ट्रॉन है, वो कहता है ठीक है मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 1 है, उसे 2 चाहिए। हमारी पहली कौन सी शेल होगी, KLM, के शेल में हमें 2 चाहिए होते हैं, तो कहता भाई मुझे 1 और चाहिए, दे दे तू, दे दिया। वो कहता तू भी दे दे मेरे को 1, दे दिया, होगी हमारी शेयरिंग। 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 पेयर, है ना, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बन रहे हैं, तो ये हमारा बन गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगली बात करते हैं हम डबल कोवलेंट बॉन्ड की। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम ऑक्सीजन का। तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है। तो अब हमारी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, ठीक है। तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हमने यहाँ पे रखे 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी इसके पास 4 होंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब ये 1 2 3 4 5 6 है ना, 6। अब और कितने चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो इसने कहा भाई 2 दे दे, इसने दे दिया। इसने कहा मुझे भी दे दे, इसने भी दे दिया। दोनों के आपस में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो। तो इन्होंने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। देखते हैं हम नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है
7, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,5, ठीक है। तो हमारे पास 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं। अब हमें कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, 3 और चाहिए, है ना। तो अब इसने कहा कि भाई मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसने यहाँ पे दे दिए बाकी 2, ठीक है। यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब इसको कितने चाहिए, 3 और, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने कहा भाई दे दे 3, दे दिए। इसने कहा तू भी दे दे, ठीक है भाई, 1 2 3, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं कुछ और स्ट्रक्चर हमारे पास, जैसे कि CH4। आपको बोला गया कि भाई CH4 का स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है। ये रहा मेरे पास कार्बन। अब मेरे पास है 4 हाइड्रोजन, तो मैं क्या करूंगी, प्लस में मैंने 4 हाइड्रोजन लिख दिए, ठीक है। अब कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट सेल में। तो कार्बन ने क्या किया, 1 2 3 4 ही है हमारे पास हाइड्रोजन, है ना। इनके पास तो बेचारों के पास एक एक ही है। तो ये कहता है कि मेरे को तो एक चाहिए। इसने हाइड्रोजन, इसने कार्बन से ले लिया, इसने भी ले लिया, इसने भी ले लिया, इसने भी ले लिया।